गाइस, क्या पीटर पार्कर का दिमाग अब उसके कंट्रोल में है ही नहीं। मार्वल और सोनी के इस नए ट्रेलर ने इंटरनेट पर गदर मचा दिया है। आज हम डिकोड करेंगे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर की सबसे बड़ी हिडन डिटेल्स और इन डिटेल्स से निकालेंगे मूवी की शॉकिंग स्टोरी प्रेडिक्शन। सबसे पहले डिटेल्स की बात करें तो द ब्लैक आइस। ट्रेलर की शुरुआत में ही पीटर के वॉइस ओवर से आता है कि वो अपना होश खो रहा है और ध्यान से देखा जाए तो उसकी पुतलियाँ, आँखों की जो पुतलियाँ है वो ब्लैक फ्लूइड से भर जाती है। ये सिर्फ मेंटल स्ट्रेस नहीं है, उसके डीएनए के अंदर कोई सिंबॉलिक और म्यूटेशन इन्फेक्शन उसके नर्वस सिस्टम को टेक ओवर कर रहा है। तो दूसरे हिडन डिटेल्स की बात करें तो डॉक्टर ब्रूस बैनर और द सप्रेसर वास। पीटर एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी ESU में डॉक्टर ब्रूस बैनर से मिलता है और डीएनए म्यूटेशन का असर कम करने की रेसिपी पूछता है। बैनर उसे अपने रिस्ट पर लगी हुई ग्रीन LED सप्रेसर वास दिखाता है और वार्न करता है, अगर मेरे हाथ पे ये ना दिखे तो भाग लेना। यानी बैनर खुद की हल्के जो गुस्सा है वो कंट्रोल करने के लिए इसी वास का इस्तेमाल करता है। तो हिडन डिटेल नंबर 3, फॉरगेटन आइडेंटिटी और नीड स्पोर्ट। नो वे होम का स्पेल का असर अब भी दिख रहा है। पीटर अपने पुराने दोस्त नेट के कमरे में जाता है जहां नेट अब स्पाइडरमैन रिसर्च बोर्ड लगा है। बोर्ड पर एक फोटो के ऊपर लिखा हुआ है नॉट हिम। नेट और MJ पीटर को पूरी तरह से भूल चुके हैं। MJ किसी और लड़के के साथ आगे बढ़ चुकी है जिससे पीटर इमोशनली बिल्कुल अकेला पड़ चुका है। अनसीन थ्रेड और द पनिशर एंट्री। सिटी में तबाही मचाने वाला विलेन इनविजिबल है जो किसी को आसानी से दिखता ही नहीं और इस जंग में स्पाइडी का सामना सिर्फ सुपर पावर से ही नहीं बल्कि द हैंड ऑर्गेनाइजेशन के द रेड निंजर्स से भी होता है और साथ में होते हैं द पनिशर से ही होता है, जो स्पाइडरमैन से सीधा सवाल करता है तू कौन है। के सारे सीन्स को कनेक्ट करने पर मूवी की स्टोरी कुछ इस तरह सामने आती है। वे होम के इवेंट्स के बाद पीटर अकेला जीवन जी रहा है। अपने स्पाइडरमैन डीएनए में आ रहे खतरनाक म्यूटेशन को रोकने के लिए वो डॉक्टर ब्रूस बैनर से मिलते हैं। न्यूयॉर्क में एक इनविजिबल फोर्स तबाही मचाती है। पुलिस और स्वैट टीम्स को लगता है स्पाइडरमैन ही इसके पीछे है और इसके जिम्मेदार भी स्पाइडरमैन ही है। तो वो लोग स्पाइडरमैन पर हमला कर देते हैं। स्ट्रीट लेवल क्राइम को खत्म करने के लिए तब पनिशर मैदान में उतरता है। स्पाइडी और पनिशर की आइडियोलॉजी अलग है जिससे उनके बीच में तकरार और मजबूरी के कारण एक अलायंस भी बनती है। क्लाइमेक्स में स्पाइडरमैन एक प्रिजन सेल के अंदर होता है जहाँ हैंड ऑर्गेनाइजेशन के रेड सूर्य निंजा से भिड़ता है। अपनी बॉडी पर कंट्रोल ना होते हुए भी वो मैसिव वेवनेट अटैक से पूरी निंजास को एक ही साथ हवा में उछाल के जाल में जकड़ लेता है। खत्म होता है स्पाइडरमैन के एक क्लासिक ह्यूमर के साथ। पर जब स्वाट टीम्स कमांडोज स्पाइडरमैन को घेर लेते तो स्पाइडी रुक के स्ट्रेचिंग करने लगता है और डायलॉग मारता है, जांगे खोल लो जरा, अब बच्चा नहीं रहा, और फिर एक चक्के में पूरी स्वाट टीम को हवा में उछाल देता। तो क्या पीटर पार्कर अपने अंदर की इस दिमाग को कंट्रोल कर पाएगा? स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे थिएटर्स में रिलीज हो रही है 30 जुलाई को। ट्रेलर का कौन सा सीन सबसे बेस्ट लगा कमेंट में जरूर बताइए।